अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़िंदगी के अंदर बोल्ड स्टेप्स लेने के जो असरात होते हैं और आपकी शख्सियत माशरे के अंदर एक मुतारिफ होती है, तो वो ये होती है कि इंतहाई सही कदम उठाने वाला और अपने कदम पर जम जाने वाला, अपने फैसले पर जम जाने वाला, अपने रवैये पर जम जाने वाला। यानी जब कभी कोई शख्स आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करे और वो भी ब्लैकमेलर हो, तो आप अगर सही तरीके से स्टैंड लेते हैं तो आपकी शख्सियत का एक तारुफ हो जाता है कि ही इज़ बोल्ड, और ज़ाती अनाद की बुनियाद पर नहीं, अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से ये सही स्टेप लेने वाला और सही स्टैंड लेने वाला ये शख्सियत है या ऑफिसर है। आमतौर पर मैं जब टीएनटी डिपार्टमेंट में मुझे इत्तफाकात हुए या तजर्बात हुए हार्ट बीती जग बीती के हवाले से, तो मैं उस वक्त डिजिटल एक्सचेंज सीमेंस की आई थी और डिजिटलाइजेशन का दौर था, और पुरानी जो एक्सचेंजेस थी जिनको ईएमडी एक्सचेंजेस कहा जाता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सचेंजेस कहा जाता था, उसकी जगह पर डिजिटलाइजेशन के हिसाब से सीमेंस की जर्मनी की एक्सचेंज आई, और वहाँ मैंने तरबियत भी हासिल की, ट्रेनिंग भी हासिल की, और ट्रेनिंग के बाद जब मेरी पोस्टिंग एज एडी डिजिटल हुई, यानी उस एक्सचेंज का मैं हेड था या इंचार्ज था एज ए असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर के तौर पर। तो आमतौर पर लोगों को टेलीफोन के नंबर्स लेने के लिए वो बराह रास्त आते थे। एक शख्स आए और मैंने उनको जब इंटरटेन करने की कोशिश की तो एकदम मेरे सामने कि मैंने जी आपकी बात को टेप कर लिया है। मैंने एकदम स्टैंड लिया, मैं कहा गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस। रीजन मीन्स दैट मैं समझ गया था कि ये ब्लैकमेलर है, तो एकदम 2 मिनट के अंदर उसे सरेंडर कर हैं जी मैं जी के अंदाज से बातें करने शुरू कर। इस तरह मीन्स दैट जातियात की बेस पर अगर आप काम नहीं करेंगे, अपने प्रोफेशन और अपनी ड्यूटीज जो आप पर आपकी जिम्मेदारी हैं उनको एक अच्छे अंदाज से, एक अच्छी डीलिंग के हिसाब से आप कस्टमर्स को डील करते हैं, तो कस्टमर का जो स्लोगन है वो ये है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट एंड कस्टमर इज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने क्या सीखा ये कि हर एक के साथ दोस्ताना अंदाज से कभी कोई कंडीशन नहीं लगाई और जो उन्होंने नंबर मांगा उनको दे दिया। ओवरऑल एक अच्छा इंप्रेशन डेवलप हुआ। फिर उसी एक्सचेंज या उसी डिवीजन के अंदर मैं डिविजनल इंजीनियर बना, तो साफ़ी साहब लोगों ने कुछ अखबार में खबरें लगाने की कोशिश की, और कुछ एक वाक़या मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक साफ़ी साहब आए कि जी मेरा जो है, मैं साफ़ी हूँ, मेरा टेलीफोन लगाइए। मैंने जो मालूमात ली तो पता चला कि ये शख्स ब्लैकमेलर है और अपने इलाके के अंदर इसने कोई छोटी सी दुकान ली हुई है और उधर जाली नामों से टेलीफोन लगवा कर डिफ़ॉल्ट कर देता है। जब मुझे ये पता चला तो मैंने स्टैंड लिया और उसको कहा कि जितने पिछले आप डिफ़ॉल्ट किए हुए नंबर्स की अमाउंट को जब तक क्लियर नहीं करेंगे आपका काम नहीं होगा। उसने फौरी तौर पर अखबार में खबर लगा दी कि सहाफ़ी की फाइल को डी ने फाड़ कर फेंक दिया। बहरकैफ खबर तो लगी, तो मेरे जीएम साहब गुजरांवाला में बैठे थे, यानी गुजरांवाला टेलीकम्युनिकेशन रीजन। उन्होंने मुझे कॉल की, तो मैंने कहा जी आप परेशान ना हो, ये ब्लैकमेलर है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बाकायदा उनकी फाइल ला कर दूंगा, लेकिन ये बंदा डिफ़ॉल्टर है। जब मैंने जीएम साहब को गुजरांवाला जाकर फाइल दिखाई तो साथ ही उनसे मैंने कहा जी आपने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और आपने इस मामले में जो मैं एक्शन लूँगा उस मामले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वक्त आया कि वही शख्स, उसका नाम अरशद था और उगो की एरिया का रहने वाला था, मेरे पास आया तो बड़ी मिन्नतजारी के हवाले से। तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहले तुम्हारे साथ ये होगा कि मैं साइड रूम में जाऊंगा, वहाँ पर आकर तुम मुर्गा बनोगे और मैं तुम्हारी वहाँ पर सही तरीके से छितरौल करूँगा। कहने से क्या मुराद, उसके बाद वो बंदा ऐसा ठीक हुआ कि उसके बाद कभी मेरी एक्सचेंज या मेरे डिवीजन के अंदर उसने आने की जरूरत ही नहीं की।
इसी तरह एक और साफ़ी ने जब खबर लगाई तो मैंने उनसे ये कहा कि आपका नंबर नहीं लग सकता, जब आपकी बारी आएगी तो लगेगी, तो आपका टेलीफोन लग जाएगा। उन्होंने अखबार में खबर लगाकर मेरे टेबल पर अखबार पहुंचा दी। मेरे जो स्टेनो थे उन्होंने बताया कि जी इस तरह है, तो मैंने कहा आप परेशान ना हो। तो मेरे पास आए, मैंने कहा जनाब आपका टेलीफोन जब नहीं लग सकता, आपको बता दिया जब बारी आएगी तो लगेगी। उन्होंने जब अखबार दूसरे दिन की आई कि आईने में चेहरा दिखाया तो बुरा मान गए, इस हवाले से खबर लगाई, तो मैंने फिर उनको बुलाकर कहा एक नहीं तुम 10 खबरें भी लगाओगे, तुम्हारा टेलीफोन मेरिट पर होगा। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जितने भी हमारे सियासी MPA हजरात थे, उनका नाम शेख एजाज अल्लाह ताला उनकी मफल फरमाए फौत हो गए हैं, उनके पास एक शख्स गया, उन्होंने कहा जी मेरा टेलीफोन लगवा दीजिए। उन्होंने कहा कि किस इलाके का है? उन्होंने कहा कौन से डी हैं? उन्होंने मेरा नाम जब दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी 3 महीने बाद उन्होंने कहा था मेरे पास आई है। क्योंकि हमारे उस टाइम पर जब मैंने चार्ज लिया हुआ था, मेरा इलाका बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड था और हम कोई टेलीफोन बंद होते थे, शिफ्ट होते थे, इस तरीके से हमें इंटरटेन करते थे। अब आगे से उस MPA ने क्या कहा? उन्होंने कहा फिर मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। दिस मीन्स जब आप एक अच्छे दामन को साफ रखकर आप काम करेंगे तो कोई शख्स आपको प्रेशराइज करने की भी कोशिश नहीं करेगा, चाहे वो पॉलिटिकल हजरात ही क्यों ना हो। इसी तरीके से मुझे एक अपने स्टाफ की खबर मिली कि ये जाली नंबरों के साथ टेलीफोन PCOs वगैरह में लगाता है। मेरे पास वो आया कि जी मेरी SDO से नहीं लगती और मैं बिजनेस करने लगा हूं, दस्तानों का कारोबार करना चाहता हूं, तो मेरा टेलीफोन तो मैंने लगा दिया। लेकिन मेरी आदत ये होती थी जो भी कोई काम करता था उसमें रेफरेंस जरूर कोड करता था। वो नंबर डिफॉल्ट हो गया। जब ट्रेस किया, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में भी जाकर मैंने विजिट किया तो पता चला कि जाली शनाख्ती कार्ड किसी और का कार्ड रख के ऊपर एक दूसरे जाली बंदे की तस्वीर लगाकर उसने टेलीफोन लगवाया था। मैंने फौरी तौर पर उसको ड्यूटी से ऑफ कर गेट पर बिठा दिया। एक सियासी अप्रोच आई, बल्कि 2 आई। तो मैंने कहा जनाब हमने तो उनके बच्चों की वजह से उनको सजा वो नहीं दी जो देनी चाहिए थी, ये पेमेंट कर दें किस्तों के अंदर तो हम इनका टेलीफोन लगवा देंगे, लेकिन जो इसने महकमे का नुकसान किया है उस पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझसे माजरत की और उनका जी मैं गलत बंदे की कोई सिफारिश नहीं करूंगा। कहने से क्या मुराद है, हम आजकल के दौर में कंप्रोमाइजिंग और ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे महकमे और हमारी जो कुर्सियों की जो ऑनर है वो डैमेज हो जाती है। बात यह है जितना आप अपनी इसी तरीके से यूनियन के हवाले से भी मुझे कई ऐसे वाकयात आए, लेकिन सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि जब आप सही हैं और जब आप अपने किरदार और अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से सही ड्यूटी देते हैं, अगर आप स्टैंड लेते हैं तो आप कभी नहीं गिरेंगे, हमेशा विनर रहेंगे और लोगों के अंदर आपको इंतहाई इज्जत और एहतराम की निगाहों से देखा जाएगा। कहने से क्या मुराद, स्टैंड वो लेगा जिसको अपनी जात के ऊपर एतमाद उस वक्त होगा जब वो काम अपनी ड्यूटी के हिसाब से देगा। लेट्स से कि मेरा नाम जैद बकर या कोई भी है, मेरा मौक़िफ़ ये होता था कि यहां जैद बकर नहीं है, यहां पर डी है, यहां कोई रिश्ता भाई बहन का नहीं होगा, यहां कुर्सी की जो जिम्मेदारी होंगी उसकी रोशनी में हम किरदार अदा करेंगे। कहने से मुराद ये है कि जब आप अपने किसी भी इक़्तिदार वाली सीट पर बैठते हैं तो वहां पर अपनी ज़ात को भूलकर सिर्फ उस कुर्सी की इज्जत और एहतराम और तकद्दुस की आप हिफाजत करेंगे तो उस महकमे की भी उठान होगी, माशरे की भी उठान होगी, मुल्क की भी उठान होगी, कौम की भी उठान होगी और आपको अपराइट और मेरिट पर काम करने वाली शख्सियत के नाम पर जाना जाएगा। आपको इज्जत भी मिलेगी, एहतराम भी मिलेगा
اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے انداز سے جس طرح نوازے گی وہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازے. اور آئیے مل کر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اچھے انداز سے کام سیکھنے کی کوشش کریں. میں آپ سے ذاتی جو تجربات شیئر کرتا ہوں، شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کی لائلٹی کے ساتھ جب آپ منسلک ہوں گے تو آپ نہیں بلکہ محکمہ، قوم اور ملک ترقیوں اور بلندی کو چھوئے گی. آخر میں اجازت چاہتا ہوں اور ساتھ گزارش کروں گا اپنی کمنٹس کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.